सारे स्टाफ यहाँ मौजूद है। किसी को यह नहीं दिखा कि लड़की कहाँ गई। कम से कम इतनी छोटी बच्ची कहाँ जा रही है, इस पर तो ध्यान नहीं दिया। अगर आप लोग यहाँ है तो किस काम के? आप लोगों का ऐसे शॉप चलाकर क्या फ़ायदा? वहाँ मौजूद स्टाफ, मैनेजर, यहाँ तक कि ऑनर पर भी बहुत गुस्से में था विक्रम। मेरी बेटी यहीं होनी चाहिए थी। एक पल में मैंने इधर उधर देखा और वह गायब हो गई। इसका मतलब मेरी बेटी के यहाँ से गायब होने में तुम लोगों का भी हाथ हो सकता है। बताओ, क्या किसी ने मेरी बेटी को उठाया है पैसे के लिए? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस यह बताओ मेरी बेटी कहाँ है? विक्रम चिल्लाते हुए सब पर गुस्सा कर रहा था। नहीं सर, हमने नहीं देखा। हमें लगा बच्ची आपके पास ही है। सीसीटीवी में भी बच्ची दिखाई नहीं दे रही है। 2 लोग मास्क लगाकर आए थे। अब वे हमारे मॉल में नहीं हैं। अगर बच्ची को ले गए हैं तो वही लोग ले गए होंगे सर। वे लोग विक्रम को यह वीडियो दिखाते हैं जिसमें वे मास्क पहने लोग शॉप में एंटर कर रहे हैं। तब तक अनु इतनी जोर से रो रही थी कि उसने पूरा मॉल छान मारा था। अन्वी का ना मिलना तो एक तरफ, लेकिन विक्रम को अनु को देखकर डर लग रहा था। अनु इतनी जोर से रो रही थी कि उसका रोना सबको बेचैन कर रहा था। कुछ नहीं होगा, अन्वी यहीं कहीं होगी, मैं उसे लेकर आऊँगा। विक्रम अनु को दिलासा दे रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा डर था। इतनी छोटी बच्ची किसी और के पास नहीं जाएंगी, लेकिन अगर सच में किसी ने उसे उठा लिया है तो क्या वो उसे कुछ नहीं करेंगे? विक्रम का दिल इस सोच में काँप रहा था। मंजुला जी भी रो रही थी और महेंद्र जी भी बहुत चिंतित थे। तब तक महेश्वरी जी, कल्याण जी और जय श्रेया को भी इस बात का पता चल चुका था और वे भी घर से निकल चुके थे। बच्ची ऐसे कैसे गायब हो सकती है, यह सोचते हुए वे भी रोते रोते मॉल तक पहुँचे। जय वहाँ पहुँचते ही विक्रम को गले लगाकर बोला, कुछ नहीं होगा भाई, टेंशन मत लो, बच्ची मिल जाएगी। शायद हमारे दुश्मनों ने ही उसे उठाया होगा। हो सकता है वे हमारे पैसे के लिए ऐसा कर रहे हो, हमारी सारी संपत्ति चली जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हमारी बच्ची चाहिए। कैसे भी करके अन्वी को वापस लाएंगे, आप लोग घबराइए मत। उसने अपनी बहन को भी हिम्मत बंधाई, लेकिन हर किसी के मन में एक डर था, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची अपने लोगों के अलावा किसी और के पास नहीं जाती। ऐसे बच्ची अब कहाँ होगी, कैसी होगी, यह सोचकर सबके मन में सिहरन हो रही थी। कहीं बच्ची को कुछ कर तो नहीं देंगे, या वो ठीक तो है। इस तरह के ख्याल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। महेश्वरी, मंजुला, श्रेया अनु को पकड़कर रो रहे थे। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए अम्मा। अन्वी हमारे बिना रह नहीं सकती। अनु रोते रोते यही कह रही थी। कौन ले गया मेरी बेटी को? मुझे उसे अपने सीने से लगाए रखना चाहिए था, उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। मेरी बेटी क्या कर रही होगी, वह कैसी होगी, कहीं उन लोगों ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया। विक्रम इन ख्यालों में डूबा फूट फूट कर रो रहा था। अनु को इस हाल में देखकर वहाँ मौजूद हर किसी का दिल टूट रहा था। वह रोते रोते थक गई थी और अचानक उसकी आंखें घूम गई और वो बेहोश होकर गिरने लगी। विक्रम, मंजुला जी जोर से चिल्लाई। अपनी बेटी को ना पा सकने के दुख में टूटा हुआ विक्रम अब अनु की हालत देखकर और भी टूट गया। जैसे ही अनु गिरने लगी, जय ने दौड़कर उसे पकड़ लिया ताकि वह नीचे न गिरे। चलो पहले घर चलते हैं, यहाँ रहकर सब यूं ही रोते रहोगे। हम सब मिलकर अन्वी के बारे में पता करेंगे, लेकिन पहले अनु को संभालना जरूरी है। जय ने सबको समझाया और विक्रम सहित सभी को घर ले गया। अनु अब भी बेहोश थी। डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने उसे चेक किया। डॉक्टर ने बताया कि अनु इतनी ज़्यादा रोई है कि उसकी हालत बिगड़ गई है। हर कोई गहरी उदासी में डूबा हुआ था। डॉक्टर अनु को चेक कर रहे थे और सभी लोग अनु के कमरे के बाहर उदास खड़े थे। आधा घंटा इंतजार करने के बाद विक्रम ने कहा, माँ आप अनु का ध्यान रखें, मैं और जय अन्वी के लिए निकलते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए विक्रम सीढ़ियाँ उतरने लगा। तभी दरवाजे की आवाज़ आई। डॉक्टर बाहर निकल आए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर विक्रम रुक गया और पलटकर देखा। डॉक्टर ने कहा, लड़की बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही है और उनका बीपी भी बहुत बढ़ गया है। मुझे एक और शक भी हो रहा है, अनु शायद प्रेग्नेंट है। 99% यकीन है, लेकिन 1% पुष्टि के लिए हमें उसे होश में लाने पर चेक करना होगा। अभी तुरंत उसे होश नहीं आएगा क्योंकि मैंने इंजेक्शन दिया है। अगर मुश्किल हो तो आज शाम या कल सुबह उसे अस्पताल ले आइए, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, उसे इस समय कोई भी
तनाव नहीं होना चाहिए। अगर वह ज़्यादा तनाव में रही तो मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा है। आप कल उसे अस्पताल ज़रूर ले आइए, कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। अनु फिर से प्रेग्नेंट है, यह सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि खुश होना चाहिए या अन्वी के लिए दुखी होना चाहिए। कोई भी बात सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते थे। जिन्हें अभी बेहद खुशी के पलों का जश्न मनाना चाहिए था, वो लोग अब अन्वी के यूं अचानक गायब होने से गहरे दुख में डूबे थे। विक्रम ने अनु का ख्याल रखने के लिए माँ को कहा और जय के साथ कार से निकल पड़ा। महेंद्र जी और कल्याण जी घर पर नहीं रुके। वे अपने जान पहचान के बड़े पुलिस अफसरों से बात करने के लिए निकल गए। घर पर केवल महिलाएं ही थीं, मंजुला, महेश्वरी और श्रेया। महेंद्र और कल्याण जी पुलिस अफसरों से बात कर रहे थे। वहीं जय और विक्रम फिर से मॉल पहुंचे। उन्होंने हर एक इंच छान मारा और हर सीसीटीवी कैमरे चेक किए, यहाँ तक कि उस शॉप के आगे की दूसरी दुकानों के कैमरे भी चेक किए। आखिरकार उन्हें एक वीडियो में 2 लोग अन्वी को उठाकर कार में ले जाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत वह वीडियो महेंद्र जी को भेजा और पुलिस में केस दर्ज कर दिया। बच्ची नहीं मिल रही है। इस तरह एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ विक्रम और जय लगातार अन्वी को खोज रहे थे, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चला। तभी विक्रम के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कौन हो सकता है, सोचते हुए विक्रम ने कॉल उठाया। हेलो हेलो उसने 4 बार कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में उसने फ़ोन काटने का सोचा, लेकिन ठीक उसी पल एक महिला की आवाज़ आई। हेलो विक्रम। विक्रम ने तुरंत फ़ोन कान पर लगाया और उलझन में पूछा, कौन? क्या विक्रम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? वह आवाज़ निशा की थी। निशा? विक्रम के मुंह से अनायास ही निकला। हाँ, मैं ही हूँ विक्रम, कैसे हो? सब ठीक है लगता है। शादीशुदा ज़िंदगी बहुत एंजॉय कर रहे हो, ऊपर से एक प्यारी सी बेटी भी हो गई है। तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है विक्रम, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा की हंसी सुनते ही विक्रम को समझ आ गया कि अन्वी को उठाने वाली वही है। निशा, क्या तुमने मेरी बेटी को उठाया है? विक्रम ने बेहद गंभीर स्वर में पूछा। अरे अरे, इतनी जल्दी समझ गए तुम? कम से कम ये तो पूछते कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, कैसी है? निशा ने ताना मारा। तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों थी विक्रम? बेटी हो गई लेकिन उसे संभालना नहीं आया। तुम्हें शॉपिंग में जितना ध्यान लगाया उतना अगर अपनी बेटी पर लगाया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर तुम्हें वाकई में अपनी बेटी की परवाह होती तो वो इस हाल में नहीं होती। लगता है तुम्हें बेटी की ज़रूरत नहीं है, निशा ने व्यंग से कहा। देखो निशा, तुमने मेरी बेटी को उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। पहले भी तुमने अनु और मेरे बीच दरार डालने की कोशिश की थी, वो भी एक बड़ी गलती थी। तब तुम्हारे माँ बाप मेरे पैर पर गिरकर माफ़ी मांगे थे, तभी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन इस बार अगर तुम मेरी बेटी के पास भी गई तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे सारे गलत काम तुम्हारी माँ बाप की इज्जत की वजह से माफ़ कर दिए थे, लेकिन अब अगर तुमने मेरी बेटी, मेरी पत्नी या मेरे परिवार के करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नरक का असली मतलब दिखा दूंगा। मेरी बेटी को तुरंत वापस लाओ, वरना जो होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। विक्रम ने बेहद गंभीर से चेतावनी दी। हाँ, क्या धमकी है? मैं डर जाऊंगी। विक्रम, तुम्हें पाने की मेरी जिद है। विक्रम, ये जिद आज की नहीं, बहुत पुरानी है। मैंने तुम्हें तब से चाहा जब हम इंटर में थे। तुम जहाँ गए मैं वहाँ आई, तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लिया, तुम्हारे करीब आई, दोस्ती की। मैंने कितनी बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन जब वो आई तो तुम उसके पीछे भागे। तुमने उससे प्यार किया, उससे शादी कर ली। क्या तुमने सोचा था कि ये मैं सब कुछ सह लूँगी? मैं उसे और तुम्हारी बेटी को भी ख़त्म कर दूँगी। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम्हें चाहिए कि तुम अनु को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इस अन्वी को तुम्हें लौटा दूँगी। हम उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अन्वी का अनु से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दो, तभी तुम्हें अन्वी वापस मिलेगी। क्या तुम तैयार हो विक्रम? तुम्हें अपनी बेटी को अपने बाहों में देखना है या उसे हमेशा के लिए खो देना है? निशा ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। उसकी एक एक बात सुनकर विक्रम का दिल बैठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्या करे।
विक्रम ने स्पीकर ऑन रखा हुआ था, इसलिए निशा की बात जय ने भी सुनी। जय की हालत भी खराब हो गई, उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। ये औरत क्या कर रही है? जय के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे और विक्रम की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। देखो निशा, मेरी पहले ही शादी हो चुकी है अनु, और मेरी एक बेटी भी है। तुम एक शादीशुदा आदमी को चाहती हो, क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छा लड़का जरूर होगा। इन सब को छोड़ दो और किसी अच्छे इंसान के साथ अपना भविष्य बनाओ। तुम्हारा भी एक बेहतरीन भविष्य हो सकता है, तुम्हें भी एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। लेकिन यूँ किसी शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ जाना तुम्हारी मूर्खता होगी। निशा, प्लीज़ मेरी बेटी को वापस ला दो। मेरी बेटी के बिना मेरी पत्नी बुरी तरह से टूट रही है, मेरा पूरा परिवार रो रहा है। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, लेकिन शादी ये कभी नहीं हो सकता। निशा, मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। विक्रम ने बहुत ही गंभीरता और भावुकता से कहा। तुम क्या सोच रहे हो विक्रम? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को वापस कर दूंगी। क्या मुझे पागल समझ रहे हो? इतनी बड़ी प्लानिंग करके, इतनी मेहनत करके तुम्हारी बेटी को उठाया है, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तभी तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी, वरना तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रहेगी। उसके बाद जब तुम्हें अपनी बेटी के ना होने का सच पता चलेगा, तब तुम्हारी पत्नी भी इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगी। उसके बाद तुम जिंदा रहो या मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ही रहेगी। सोच लो, सिर्फ एक शादी के लिए ये सब कुछ करना जरूरी था क्या? तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए या नहीं? विक्रम, फैसला करो। मेरी ये मोहब्बत सिर्फ आज की नहीं, सालों से है। मैं अनु से ज़्यादा अच्छे से अनवी का ख्याल रखूँगी। सिर्फ अनवी ही नहीं, तुम्हारा भी अपने जान से बढ़कर ध्यान रखूँगी। मुझे ये दूसरा मौका मिला है, इसलिए मेरी मोहब्बत को अपनाओ और मेरे गले में मंगलसूत्र डालो। विक्रम, मैं ये कभी नहीं सोचूंगी कि ये तुम्हारी दूसरी शादी है। मेरे लिए पहले भी तुम थे, आज भी तुम हो। अनु के साथ जो भी हुआ वो सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए था। इतनी मेहनत से ये मौका हाथ लगा है, अब तुम सोच रहे हो कि मैं इसे छोड़ दूंगी। विक्रम, नहीं, मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगी। समय बहुत कम है। तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, पहले ही बहुत रो रही है, इसलिए अपना फैसला जल्दी बताओ। 1 घंटे में दोबारा कॉल करूँगी। तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हारी बेटी को कुछ खिलाऊं। अगर उसने नहीं खाया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। जब मैं दोबारा कॉल करूँगी तो तुम्हारे मुंह से एक ही जवाब सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे। विक्रम, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं जो सोचती हूँ वो हर हाल में पूरा करती हूँ। पहले भी एक मौका मेरे हाथ से छूट गया था, लेकिन इस बार मैं इसे मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। इस बार या तो मेरी मौत होगी या तुम्हारी पत्नी बनूंगी। इन दोनों में से कुछ न कुछ तो जरूर होगा, वरना मेरा असली राक्षसी रूप देखोगे, जिसे देखकर तुम सब सहन नहीं कर पाओगे। अभी के लिए बाय, मैं तुम्हारी बेटी के पास जा रही हूँ। निशा ने ठहाके लगाते हुए फ़ोन कट कर दिया। निशा की बातों से विक्रम का दिमाग सुन पड़ गया था। एक तरफ बेटी, दूसरी तरफ अनु, क्या करे क्या न करे उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसके जीवन में एक और नन्हा मेहमान आने वाला था। ये सब सोचते सोचते विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। अब क्या करना चाहिए, अपनी बेटी को वापस कैसे लाना है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मंजुला जी का फ़ोन आया। विक्रम ने तुरंत फ़ोन उठाया और कहा, बोलिए अम्मा। बेटा, तुम जल्दी घर आओ। अनु को होश आ गया है, वो अनवी के लिए रो रही है। हम में से किसी की बात नहीं सुन रही। अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम आकर कुछ समझाओ। वो हमारी किसी की भी बात नहीं मान रही, प्लीज़ जल्दी आ जाओ विक्रम। मंजुला जी की रोती हुई आवाज़ सुनकर विक्रम का दिल बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकलता जा रहा है। विक्रम ने तुरंत कार निकाली और जय को साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। वो इतनी तेजी से कार चला रहा था जैसे एक एक पल भारी पड़ रहा हो। जैसे ही विक्रम घर पहुंचा, वहां का नज़ारा देखकर उसका दिल दहल गया। अनु पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, मुझे अपनी बेटी को ढूंढने दो। वो कब से गए हैं, लेकिन अब तक मेरी बेटी को लेकर नहीं आए। तुम सब कौन हो? तुम सब मेरी बेटी को मेरे पास क्यों नहीं ला रहे हो? मुझे जाने दो, मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगी। अनु चिल्लाते हुए मंजुला और महेश्वरी जी के हाथों को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
विक्रम ने उसे इस हालत में देखा और तुरंत आवाज दी, अनु। अनु ने विक्रम को देखा, दौड़कर उसके पास आई और उसे जोर से गले लगा लिया। क्या हुआ विक्रम जी? मेरी बेटी कहाँ है? आप खाली हाथ क्यों आए हैं? आपने मेरी बेटी को क्यों नहीं लाया? आपको पता है ना वो कितनी डर जाएगी अगर मैं उसके पास नहीं हूँ। वो छोटी सी बच्ची मेरी अनवी, अगर आपको अब तक ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है तो फिर आपकी सारी ताकत और पहचान का क्या फ़ायदा? अगर आप मेरी बेटी को नहीं ला सकते तो मुझे बताइए, मैं खुद जाऊंगी। मेरी बच्ची रो रही होगी। अम्मा अम्मा कहते हुए अनु रोते हुए विक्रम का हाथ पकड़कर बोल रही थी। उसने विक्रम को छोड़ दिया और 2 कदम आगे बढ़ी। मैं खुद जाऊंगी, विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा। अनु प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे पता है अनवी कहाँ है, मुझे सब पता चल गया है और मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम अब इस तरह करोगी तो कैसे होगा? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? क्या मैं अपनी बेटी को वापस नहीं ला पाऊँगा? भरोसा रखो, मैं हमारी अनवी को सही सलामत वापस लाऊंगा। उसे तुम्हारे पास लाकर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज़ अनु मेरी बात तो सुनो। विक्रम ने उसके कंधों को थामते हुए कहा। क्या आपको पता है कि अनवी कहाँ है? फिर भी आप उसे घर नहीं लाए। अगर आपको पता था तो आप उसे लेकर क्यों नहीं आए? आपका असली मकसद क्या है विक्रम जी? हमारी बेटी वहाँ कैसी होगी? वो कितना रो रही होगी आपको अंदाज़ा भी है? चलिए हमारी बेटी को लेकर आते हैं। मैं अनवी के बिना नहीं रह सकती और अनवी मेरे बिना नहीं रह सकती। अनु रोते हुए विनती कर रही थी। विक्रम ने बहुत समझाने की कोशिश की। अनु मैंने कहा ना, अनवी को घर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मेरी बात मान लो। अगर तुम इसी तरह करती रहोगी तो तुम्हारी सेहत और बिगड़ जाएगी। मेरी बात सुनो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं कल सुबह अनवी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। बस मेरी एक बात मान लो। विक्रम सच में बहुत विनती कर रहा था अनु से। जब आपको पता है कि अनवी कहाँ है तो उसे लाने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी बेटी को घर लाने में आपको कौन सी रुकावट आ रही है। क्या आपसे या किसी और से मेरी बेटी को लाना मुमकिन नहीं है? अगर आपसे नहीं हो रहा तो साफ साफ कहिए, बताइए अनवी कहाँ है, मैं खुद लेकर आऊँगी। अनु ने यह कहते हुए विक्रम को छोड़ दिया और तेजी से बाहर की ओर बढ़ने लगी। अनु मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? विक्रम ने बहुत ही गंभीरता से कहा और अनु के आगे जाकर उसे रोकने की कोशिश की। क्या हुआ विक्रम जी? मेरी सेहत का क्या? अगर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, सच में मर जाऊंगी। अनु की आंखों में आंसू थे और उसकी हर एक बात विक्रम के दिल को चीर रही थी। विक्रम ने उसे संभालते हुए कहा, अनु तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। तुम्हारा इस तरह तनाव लेना, घबराना, डरना बिल्कुल सही नहीं है। अगर तुम ऐसे करती रहो तो मिसगैरेज होने का चांसेस है। प्लीज़ अनु इस बार मेरी बात मान लो। मैं अनवी को लेकर आऊँगा और तुम्हारी बाहों में दूंगा उसे। विक्रम ने बहुत ही नर्म लहजे से कहा। अनु का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, प्लीज़ हमारी बेटी को लाकर तुम्हारे हवाले करना मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारे पेट में जो नन्ही जान पल रही है उसे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अनु प्लीज़ एक बार मेरी बात मान लो, विक्रम ने विनम्रता से कहा। जैसे ही अनु ने सुना कि वह फिर से माँ बनने वाली है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही और दूसरी नन्ही जान उसके जीवन में आने वाली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को अपने दिल से कैसे स्वीकार करे। वह सिर्फ विक्रम को नम आंखों से देखती रही और रोती रही। सबकी आंखों में आंसू थे। जो लोग कभी इतनी खुशी में रहते थे उन्हें इस पल का जश्न कितनी खुशी से मनाना चाहिए था, लेकिन अब इस दुख में कि जब यह खबर मिली तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। अनु विक्रम कह रहे हैं ना, वो हमारी बेटी को जहाँ भी हो सुरक्षित वापस लाएंगे। तुम सच में फिर से माँ बनने वाली हो। अनवी भी सही सलामत हमारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम्हें अभी अपने पेट में पल रहे इस नन्हे जीवन की देखभाल करनी होगी। यह जिम्मेदारी तुम्हारी ही है अनु। सबने उसे प्यार से समझाया। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो बहुत कमज़ोर हो जाओगी। हमारी बेटी ज़रूर हमारे पास आएगी, लेकिन तुम ऐसे उदास मत हो बेटी। मंजुला जी, महेश्वरी जी अनु को सांत्वना देते हुए कह रही थी। कैसे शांत रहूँ माँ? मेरी गोद में अभी तक दूध पीकर सोने वाली मेरी नन्ही बेटी, कितने घंटे हो गए मैंने उसे देखा तक नहीं। इतना समय बीत गया,
लेकिन उसे वापस नहीं ला पाए। कैसे मैं बिना किसी दर्द से रहूं माँ? मुझे मेरी अनवी चाहिए, वह मेरे बिना रह नहीं सकती। प्लीज़ माँ कहिए ना, मेरी बेटी को वापस ले आए। अनु रोते रोते फिर से बेहोश हो गई। वहाँ मौजूद सभी का दिल भारी हो गया। उसे इस हाल में देखकर एक तरफ बेटी का कोई पता नहीं था, दूसरी तरफ अनु अपने गर्भ में एक और नन्ही जान को पाल रही थी। उसका इस तरह रोना सबके लिए असहनीय था। सबकी स्थिति ऐसी थी कि कोई भी किसी को ढाढ़स नहीं बांध पा रहा था। विक्रम की हालत तो सबसे बुरी थी। अनु को इस स्थिति में देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान निकल रही हो। वह हर पल यही चाहता था कि अनु को खुश रखे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जो उसकी खुशियों के बीच आ जाता और उन्हें दुखी कर देता। लेकिन इस बार विक्रम ने ठान लिया था कि यह आखिरी बार होगा, क्योंकि उस समय अनु को सीधे तौर पर दर्द देने वाला विक्रम ही तो था। और अब कितनी भी कोशिश कर ले कि उनके बीच फिर से कोई तकलीफ न आए, लेकिन बार बार ऐसे हालत बन जाते जिससे उसका दिल हर पल टूटता रहता। अनु को वापस बेड पर लिटा दिया गया और सभी उन्हें प्राइवेसी देते हुए कमरे से बाहर चले गए। विक्रम ने अपने बहते आंसुओं को मुश्किल से रोका। एक और बेटी का कुछ पता नहीं, दूसरी तरफ पत्नी की ये हालत। ऐसे हालतों को सह पाना किसी की बस की बात नहीं थी। विक्रम ने अपने आंसुओं को रोकते हुए सोई हुई अनु को कसकर गले लगा लिया। हमारी बेटी को सुरक्षित वापस लाकर तुम्हारे हाथों में सौंपना मेरी जिम्मेदारी है अनु। मैं वादा करता हूँ अब दोबारा तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। ये आखिरी बार है जब तुम इतनी दुखी हो रही हो, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। विक्रम ने अनु के माथे पर प्यार से किस किया और फिर से अपनी बेटी को खोजने के लिए जय के साथ घर से निकल पड़ा। तब तक रात के 2 बज चुके थे और तभी निशा ने विक्रम को कॉल किया। ड्राइविंग करते हुए ही विक्रम ने कॉल उठाया। अनवी कैसी है? निशा, तुम्हारी बेटी ही है। विक्रम, कैसी होगी? तुमसे ज़्यादा प्यारी लग रही है। लेकिन क्या निशा? मुझे इसकी शक्ल में अनु की झलक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। समझे तुम, जितनी बार उसे देखती हूँ बस अनु की याद आती है। शायद इसलिए मैं उसे कुछ कर नहीं पा रही। वो कुछ भी नहीं खा रही, ना खाना ना दूध। कहती है कि जब उसकी माँ खिलाएंगी तभी वो कुछ खाएगी। पता नहीं तुम उसे रोज़ कैसे खिलाते पिलाते हो। तुम्हारे लिए तो ये सब आसान था, लेकिन मेरे लिए नहीं। यहाँ तक कि चॉकलेट देने पर भी तुम्हारी बेटी कुछ नहीं खा रही, बस एक ही बात दोहरा रही है, माँ माँ माँ। वो पापा भी नहीं कह रही। समझे विक्रम, क्या तुमने उसे इतना ज़्यादा माँ पर निर्भर बना दिया है? बताओ, अगर कभी अनु उसे छोड़कर कहीं चली जाए तो वो कैसे रह पाएंगी? क्यों किया तुमने ऐसा विक्रम? अपनी पागल बकवास बंद करो और मेरी बेटी को मुझे सौंप दो, तब शायद तुम जिंदा बच पाओगी निशा, वरना कुत्ते की मौत मारी जाओगी। औरत हो इसलिए थोड़ी दया दिखा रहा हूँ, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब तक मैंने किसी को बस मारा है, लेकिन कभी जान से नहीं मारा। अगर तुमने मुझे वहाँ तक पहुँचने पर मजबूर किया तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी को मारूंगा, और वो भी तुम ही होगी। मुझे उस हद तक मत ले जाओ निशा। मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें मारकर जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। इसलिए मेरी बेटी को मुझे सही सलामत सौंप दो और अपनी जान बचा लो, वरना अगर मेरी बेटी को एक खरोंच भी आई या मेरी पत्नी की आंखों से एक और आंसू गिरा तो उन सारे आंसुओं का बदला सिर्फ तुमसे ही लूँगा। मेरा गुस्सा तुम सहन नहीं कर पाओगी निशा। अब तक तुमने कॉलेज में मुझसे दोस्ती निभाने वाला विक्रम ही देखा है, लेकिन अगर मेरी बेटी और मेरी पत्नी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम वो विक्रम देखोगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस इस सब को छोड़कर मेरी बेटी को मुझे सही सलामत लौटा दो। इस तरह किसी और के पति पर फिदा होने का ख्याल छोड़ो, अपने लिए किसी अच्छे लड़के को ढूंढो, शादी करके अच्छी ज़िंदगी जियो, और इस तरह शादीशुदा आदमियों के पीछे भागकर अपनी इज्जत मत गिराओ निशा। विक्रम बहुत ही गंभीरता से बोला। निशा शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, क्या बात है विक्रम, तुम मुझे ही उपदेश दे रहे हो? यह सब तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों पर लागू होता है, लेकिन मेरी जैसी क्रूर और जुनूनी प्यार करने वाली लड़की पर नहीं विक्रम। इसलिए अपनी ये बकवास बातें अपने पास ही रखो। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम जल्दी से मेरे पास आकर मेरे गले में मंगलसूत्र बांधकर मुझे अपनी पत्नी बनाओगे
तभी तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी, वरना अगर तुम मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं बांधोगे तो तुम्हें अन्वी की लाश ही देखने को मिलेगी विक्रम। निशा ने बहुत ही गंभीरता से कहा, तुम्हें मारना नहीं राक्षसी, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर मेरी बेटी का नाम भी दोबारा लिया तो तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। एक मासूम बच्ची को पकड़कर ऐसी बातें करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? आधे घंटे में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि अपनी बेटी को वापस कैसे लाना है। तुम जितना खेल खेलना चाहती हो खेल लो, जब तुम्हारे पास आऊँगा तब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। विक्रम ने बहुत ही गुस्से में कहा, आ जाओ मेरे सोने के पहाड़, मैं भी तुम्हारे आने का इंतजार ही कर रही हूँ। पता है, जब तुम आकर मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओगे हम दोनों अपनी अन्वी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। मुझसे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए बताओ? तुम्हारा मेरे पास आना, मेरे गले में मंगलसूत्र बांधना, बस यही एकमात्र विकल्प है तुम्हारे पास। मैंने पहले ही कह दिया था ना, निशा ने हंसते हुए कहा और फ़ोन कट कर दिया। इस पागल को कितनी भी बार समझाओ, इसमें तो राक्षसी प्रवृत्ति और निर्दयता बढ़ती ही जा रही है। जय, आज कुछ न कुछ तो साफ हो ही जाना चाहिए। अगर इसने हमारी बेटी को हमारे बीच लाकर खड़ा कर दिया है तो समझो इसकी ज़िंदगी का हिसाब किताब इस धरती पर ख़त्म हो गया है। विक्रम ने बहुत ही गुस्से में कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब या तो वो बचेगी या हम। अगर मेरी भांजी पर एक भी खरोच आई तो मैं इस चुड़ैल की गर्दन अपने पैरों तले कुचल दूंगा। जय ने गुस्से में कहा। दोनों ही गुस्से से भरे निशा के घर पहुंचे। निशा अन्वी को गोद में लेकर खेल रही थी, जबकि अन्वी लगातार रोए जा रही थी। निशा को देखकर भींगी आंखों से डर रही थी। अरे अरे, देखो तो सही अन्वी, तुम्हारे पापा आ गए, और देखो तुम्हारे मामा भी आए हैं। निशा ने हंसते हुए बोली, क्या बात है विक्रम, अपनी बेटी के लिए कितनी जल्दी आ गए? निशा ने ताना मारते हुए कहा, ज़्यादा ड्रामा मत करो निशा, अन्वी को मेरे हवाले कर दो। विक्रम ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, वह अन्वी को लेकर आकर तुम्हारे हाथ में दे दूं और तुम आराम से ले जाकर अपनी पत्नी के हाथों में सौंप दो। क्या मुझे यही करना चाहिए? वो भी आरती उतार कर तिलक लगा कर तुम्हें विदा करूं? क्या तुम सोचते हो मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारी बेटी का किडनैप सिर्फ इसलिए किया है कि मैं उसे तुम्हारे हाथ में सौंप दूं? मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है कि जब तक तुम मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाते तब तक तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया तो अब मैं क्या करूं? निशा ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है निशा, तुम्हें समझ आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अब मेरी बेटी को मुझे सौंप दो। कहते हुए विक्रम ने 4 कदम आगे बढ़ा। तभी वैशांक एक बड़ी रॉड हाथ में लिए बीच में आ गया। क्या रे, तुम्हारी बेटी को इतनी आसानी से तुम्हें दे दूं? क्या तुम सोचते हो कि हमने इतनी मेहनत, इतना रिस्क लेकर तुम्हारी बेटी को यहाँ लाया है ताकि उसे तुम्हारे हाथ से सौंप दूं? तुम्हें याद है कैसे तुमने मुझे जेल भिजवाया, मुझे भिखारी की तरह दाने दाने का मोहताज करवाया? जिस तरह तुमने मुझे कुत्ते की तरह पिटवाया वैसे ही तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बेटी को मारकर तुम्हें भी यही खत्म कर दूंगा। वैशांक ने गुस्से में कहा, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? हमने तो सिर्फ अन्वी को मारने का प्लान बनाया था, अब तुम विक्रम को मारने की बात कर रहे हो। निशा चिल्लाई, ए तुम अपनी जुबान बंद रखो, मैं जानता हूँ तुम्हारा कमज़ोर पहलू, इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने तुम्हें मोहरा बनाया। मैंने विक्रम और उनकी बेटी को यहाँ बुलाया ताकि मैं दोनों को ख़त्म कर दूँ। इसके बाद मैं अनु को हासिल करूँगा। तब तक ना तुम्हें कोई डर रहेगा ना मुझे, ना तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी ना मुझे। तुम्हें याद है ना कैसे तुमने मेरे खिलाफ साजिश की थी और मुझे जेल भिजवाया था? अगर आज मैंने तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो मेरा नाम वैशांक नहीं। कहते हुए वैशांक लोहे की रॉड लेकर विक्रम पर झपटा, लेकिन उससे पहले ही जय ने उस रॉड को पकड़ लिया। क्या सोच लिया था तूने, मैं यहाँ हूँ और तू मेरे जीजा पर हमला करेगा? नामुमकिन। रॉड को जोर से पकड़ते हुए जय ने उसे वैशांक की गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। उस चोट से वैशांक जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। वहीं हो रही इस लड़ाई का फायदा उठाकर निशा अन्वी को गोद में लेकर वहां से भागने की सोच रही थी।
अरे बे, तुझे जेल भेजा था, वो अभी कम नहीं था क्या? सोचा था कि बाहर आकर सुधर जाएगा, लेकिन बेल पर बाहर आने की बात जानकर भी तुमने कुछ नहीं किया, पर तू मेरी अनु का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहते हुए विक्रम ने वैशांग की गर्दन पर अपना पैर जोर से मारा। इस बीच नेहा ने सोचा कि यही सही मौका है अन्वी को लेकर भागने का, लेकिन जय ने वहीं पड़ी रॉड को उठाया और नेहा की टांगों पर जोर से फेंका। तेजी से दौड़ते हुए जय ने नेहा के हाथों से अन्वी को सुरक्षित उठा लिया। नेहा जोर से गिर पड़ी और उसके दांत जमीन पर लगकर टूट गए। अन्वी जैसे ही जय की गोद में आई, डैडी कहते हुए रोने लगी। विक्रम का पिता का दिल पसीज गया। सुबह से वह अपनी बेटी के लिए कितना परेशान था, यह सिर्फ वही जानता था। उसे लगा था कि यह सिर्फ निशा का काम है, लेकिन इन दोनों नेहा और वैशांग ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश रची होगी, यह विक्रम ने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही विक्रम को पता चला कि दोनों ने इसमें शामिल है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले उसने वैशांग को छोड़ दिया और अन्वी के पास आया। नहीं बेटा, डैडी आ गए हैं ना, अब घर चलते हैं। मम्मी सिर्फ तुम्हारे लिए रो रही है, आंसू पोंछ लो, बस 2 मिनट और इन दोनों का हिसाब खत्म करके हम घर चलेंगे। कहते हुए उसने बेटी को चूमा और उसने अन्वी को जय के हाथों सौंपा और कहा, जरा ध्यान रखना। फिर वो वापस वैशांग के पास पहुंचा। क्या बे, तू मेरी अनु का नाम अपनी गंदी जुबान से लेता है? तुझे सच में लगता है कि तू मेरी अनु का नाम लेने लायक है? तुझे जेल भेजने पर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? ऊपर से शादीशुदा औरत को चाहता है, और वह भी एक शादीशुदा मर्द को चाहती है। क्या तुम दोनों इंसान हो भी या नहीं? तुम्हें इस समाज का कोई लिहाज नहीं। हम दोनों के लिए हमारी बेटी को मारने का प्लान बना रहे थे। तुम दोनों को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा अंत तय है। निशा दर्द में पड़ी थी, लेकिन विक्रम का गुस्सा देखकर वह डर गई। भागने की कोशिश की, पर विक्रम ने एक बार और रॉड उठाई और उसके पैरों पर दे मारी। इस बार निशा का सर जमीन से टकराया, खून बहने लगा। वह इतनी कमजोर हो गई कि उठ भी नहीं पाई। अब विक्रम निशा को छोड़कर फिर से वैशांग की तरफ बढ़ा। उसकी कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया। क्या रे, मेरी बेटी का किडनैप करता है? तू मेरी अनु को ले जाना चाहता है और निशा मुझे ले जाना चाहती है। इतने बड़े नाटक कर रहे थे तुम दोनों। उस दिन तुम्हें छोड़ देना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। विक्रम ने वैशांग को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तू जानता है मेरी पत्नी और मेरी बेटी के लिए मैं कितना परेशान था। मेरी अनु ने अपनी बेटी के लिए कैसे पागलपन में रोया, यह मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने सोचा था कि कभी उसे फिर से तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन आज उसे ऐसे तड़पता देखना मेरे लिए तो जैसे जान से मर जाने जैसा था। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जो मेरी बेटी को इतना दुख पहुंचाए, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। कहते हुए विक्रम ने रॉड उठाई और वैशांग को इतनी जोर से पीटा कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वैशांग जमीन पर पड़ा, जैसे उसकी सांसें थम गई हो। वह तड़प रहा था। विक्रम ने उसे छोड़कर निशा की तरफ रुख किया, उसके बाल पकड़कर उसे उठाया। छी, तू क्या औरत कहलाने के लायक है? अगर तू वाकई एक औरत होती तो दूसरी औरत का दर्द तुझे समझ आता। तू न औरत है न ही इंसान। विक्रम ने निशा के जबड़े पर इतनी जोर से मारा कि उसके 32 दांत टूट गए, जबड़े सूज गए और उसका मुंह खून से भर गया। उसी वक्त जय द्वारा बुलाई गई पुलिस आई। विक्रम ने सख्ती से कहा, सर, इन्होंने मेरी बेटी का अपहरण किया और उसे मारने की कोशिश की। इन लोगों को जिंदगी में कभी भी बेल पर बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे तो मैं खुद इसे अपने हाथों से मार डालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न रहना पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग 1 साल की बच्ची को किडनैप करके मारना चाहते थे। क्या ये सच में इंसान कहलाने लायक है, सर? विक्रम की आवाज़ में दर्द और गुस्सा था। विक्रम का दर्द समझते हुए एसआई साहब बोले, नहीं विक्रम, ऐसे घिनौने लोगों को मारकर अपने ऊपर हत्या का इल्ज़ाम क्यों लेना? अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ही इसे इनकाउंटर में ख़त्म कर देंगे और कह देंगे कि ये किसी दुर्घटना में मारे गए। तुम्हें इन निकम्मों की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें जेल ले जाऊंगा और तब तक ये ज़िंदा नहीं रहेंगे। इन्हें बाहर की दुनिया ही नहीं देखने दूंगा। ये सारी जिम्मेदारी है मेरी। मुझे महेंद्र जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा
कि बाकी सब मैं देख लूँगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी बेटी ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है। उसे घर ले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा और बच्ची का इंतज़ार कर रही होंगी। एसआई साहब ने विक्रम से कहा, आप अब तक बहुत परेशान हो चुके हैं, अब और नहीं। आपकी बेटी भी डर रही है विक्रम, अब आप यहाँ से चले जाइए। इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये जिंदा रहे तो भी 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं, और अगर ये कोई और चाल चलेंगे तो मैं खुद इसे ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो इसकी पूरी ज़िंदगी जेल में चक्की काटते चलेगी। एसआई साहब की बातों पर भरोसा करते हुए विक्रम ने कहा, आप पर भरोसा करने का कारण ही इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना इन्हें अपने हाथों से मारकर ही दम लेता। आखिरी बार विक्रम ने वह शाम को 2-4 घूंसे मारे, फिर अन्वी को गोद में लेकर घर की ओर निकल पड़ा। अन्वी बेचारी कब से घबराई हुई थी। अपनी डैडी की गोद में आते ही मम्मी मम्मी कहते हुए रोने लगी। विक्रम का दिल पिघल गया। अपनी नन्ही सी बेटी की ऐसी हालत देखकर जय ने भी जल्दी से घर पहुंचने के लिए कार तेजी से ड्राइव की। जैसे ही घर पहुंचे, विक्रम अपनी बेटी को गोद में लिए तेजी से घर के अंदर भागा। घर में सभी अन्वी को देखकर बहुत खुश हो गए। अन्वी को सही सलामत देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। जब से अन्वी गायब हुई थी, तब से सबकी धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। हर किसी के मन में चिंता थी कि नन्ही अन्वी किस हाल में होंगी। ऊपर से अनु की प्रेगनेंसी का हाल जानकर सभी को बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब अन्वी के वापस लौटने से उनकी सारी खुशियां लौट आईं। विक्रम बिना किसी की परवाह किए अपनी बेटी को गोद में लेकर सीधा कमरे में भागा। उसी वक्त अनु को भी होश आ रहा था। विक्रम जोर से अनु पुकारते हुए कमरे में आया। धीरे धीरे आंखें खोलती अनु ने विक्रम की बाहों में अन्वी को देखा तो तुरंत बिस्तर से उठकर विक्रम की ओर भागी। विक्रम जी, अन्वी वापस आ गई। आप अन्वी को सच में लेकर आ गए। मैं अन्वी की माँ हूँ मेरी बिटिया, तू वापस आ गई। अनु ने अन्वी को गोद में लेकर उसे सीने से लगाते हुए बहुत रोते हुए कहने लगी, अन्वी मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती की वजह से ही उन लोगों ने तुझे ले गए थे। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनु अन्वी के चेहरे पर प्यार से ढेरों किस बरसाने लगी। बेचारी अन्वी कब से अपनी माँ को देखे बिना घबरा रही थी। अपने डैडी के गोद में भी रो रही थी। एक नन्ही बच्ची, बस 1 साल की, उन दरिंदों ने उसे ले जाकर न जाने क्या क्या करने की सोची थी। यह सब सोचते ही विक्रम को लगने लगा कि कहीं उसने उन दोनों को जिंदा छोड़कर गलती तो नहीं कर दी। लेकिन एसआई साहब की बातों पर भरोसा करते हुए विक्रम ने उन्हें छोड़ दिया था। अब अनु और अन्वी को एक साथ देख उसका मन कुछ हद तक शांत हुआ। घर के सभी लोग भी अनु और अन्वी को सही सलामत देखकर तब जाकर चैन की सांसें ले पाए। माँ बेटी दोनों की सलामती देखकर उनके दिलों में सुकून लौट आए। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।